ट्रंप का ईरान पर हमले पर संजीदगी से गौर। अमरीकी सदर को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा, शायद ईरान अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ईरान में मुमकिन अमरीकी मुदाखलत पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से राबता। ईरान में मुज़ाहिरों पर बातचीत। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल में भी मुकम्मल हाई अलर्ट हो गया। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 तक जा पहुंची। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे मज़ीद फैल गए। अवामी और सरकारी अमला को शदीद नुकसान। इंटरनेट सर्विस तहाल मुअत्तल। अमेरिका और इसराइल फसादात पर उकसा रहे हैं, तबाही के अहकाम दे रहे हैं। ईरानी नौजवान फसादियों और दहशत गर्दों के झांसे में ना आएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, बैरून मुल्क से दहशत गर्द लाए गए, मसाजिद को आग लगाई गई, कई लोगों को जिंदा जलाया गया। बेगुनाह लोगों का कत्ल और जलाओ घिराव नाकाबिल कबूल है। अवाम फसादात की इजाज़त ना दें। जो ईरान से ताल्लुक़ रखता है हम उसकी बात सुनेंगे, मसाइल हल करेंगे। आए मिल बैठ कर बात करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। लोग अपने नौजवानों को फसादियों और दहशत गर्दों से दूर रखें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया। कहा, हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे ईरान का जायज़ हदफ होंगे। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। पासदारान इनकलाब ने मुल्की दिफा को सुर्ख लकीर करार दिया। वाशिंगटन, लंदन, बर्लिन और ऑकलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में एहतजाज। क्यूबा अमेरिका से मुआहिदा कर ले वरना कहीं देर ना हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप की क्यूबा को सोशल मीडिया पर धमकी। कहा, क्यूबा बरसों तक वेनेजुएला के तेल और पैसे पर चलता रहा। वेनेजुएला को अब गुंडों और भत्ताखोरों की ज़रूरत नहीं। वेनेजुएला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब अमेरिका मौजूद है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर क्यूबन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, क्यूबा को बगैर अमेरिकी मुदाखलत के ईंधन बरामद करने का मुकम्मल हक है। क्यूबा किसी भी ऐसे मुल्क से ईंधन खरीद सकता है जो बरामद करने पर आमादा हो। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। सेक्टर G72 में घर में शादी की तकरीब के बाद वलीमे की तैयारी हो रही थी। 4 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान। घरों की छतें गिर गईं। मुतासरा घर के मकीन गुज़िश्ता रोज़ ही बेटे की दुल्हन लेकर आए थे। जाम बहक होने वालों में दुल्हे की वालिदा और रिश्तेदार भी शामिल। मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा तदफीन कर दी गई। CDA टीम का जाए हादसा का दौरा। 2 घरों को सील कर दिया। मुतासरा खानदानों की भरपूर मदद का ऐलान। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है, धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों की तिबी सहूलियात फराहम करने और वाक़े की तहकीकात का हुक्म। तीसरा T20 श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश के बायस मैच 12 ओवर्स तक महदूद करना पड़ा। श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 160 रन बनाए। दासुन शनाका 34 और कौशल मेंडिस 30 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। वसीम जूनियर ने 3 खिलाड़ी आउट किए। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान दस्तियाब हैं। पाकिस्तान पहले भी मेगा इवेंट्स की मेज़बानी कर चुका। सिक्योरिटी वजूहात पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत जाकर खेलने से इनकार कर चुका। बांग्लादेश के मैचेस का फैसला अभी ICC ने करना है। BCB ने ICC से अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। भारत और श्रीलंका ICC T20 वर्ल्ड कप के मेज़बान हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की जानिब से वेन्यू तब्दील न करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है बीसीबी को यकीन है आईसीसी बांग्लादेश टीम का वेन्यू तब्दील करेगी। अगर मैच श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं करेंगे। सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू कहा उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आईसीसी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और तफसीलात शेयर कर दी। अभी आईसीसी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग है। कोई रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या इखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान सोमालिया के इलाका इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसाक डार ने कहा गज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशें ज़रूरी हैं। कोई जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ओआईसी से मसले के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालिबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ओआईसी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमालिया की खुदमुख्तारी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़ दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। इसाक डार से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। खिते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए करीबी ताउन के अज़्म का इयादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुसलसल राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार से बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया। वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर आज़म का दिसंबर में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया। कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजी। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। मुझ समेत पूरी कौम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अरफा करीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान को खिते में IT का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। रवां बरस भी वफाकी हुकूमत की जानिब से आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है, नए सूबे सब के फ़ायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। कहा मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते, बलोचिस्तान को बलोचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़राए आला बना लें। बलोचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएंगे तो क्या हर्ज है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14, स्तोर -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकपस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर तक तरखाना बंद। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M11 भी धुंध के बायस बंद। कराची में वज़ीर आला KP की रैली। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान से खिताब। सोहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कराची में उनके साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली। पंजाब और सिंध में हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। इससे पहले कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। एक एहलकार जख्मी हुआ। जवाब में PTI कारकुनान पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुतादिद को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। सीनियर
है। वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलियों और जुलूसों से ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम भी हाजिर हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा और चीज़ों को मफलूज करने के लिए आए हैं तो ये गलत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है सियासत की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सिंध में पहिया जैम की बजाय पेशावर में दहशत गर्दी के खिलाफ काम करें। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये वो लोग हैं जो दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहने से कतराते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा डालने की बजाय खलल डाल रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर से बेहतर कौन सा फोरम हो सकता है। नौ मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोज़ का तज्जिया किया गया। मुतादिद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तज्जिया सिर्फ पर्सनल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के दौरान मुकम्मल की। ATC ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियो तज्जिये के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब को वीडियो भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में पुलिस को नए शवाहिद मिल गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने वज़ीर आला को केस में मुलजिम नामजद करने या ना करने पर मुशावरत शुरू कर दी। आला पुलिस अफसरान ने IG KP को आगाह कर दिया। KP पुलिस ने लीगल ब्रांच से मुआवनत मांग ली है। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का जायजा और मुशावरत पर काम शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है तफ्तीशी टीम सप्लीमेंट्री चालान जमा करने की पाबंद होगी। रेडियो पाकिस्तान हमले का केस थाना शर्की में दर्ज है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला केस ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। मेरा नाम किसी मुकदमे में नहीं, ना ही किसी चालान में। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है मरकजी केस में हमें बरी किया गया। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दिका वीडियोस पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वायरल स्क्रीन शॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना है पाकिस्तान अंदरूनी बहरानों का शिकार है। खित्ता ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। हमने आज तक पार्लियामेंट में बहस नहीं की हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वोट को इज्जत, रोटी, कपड़ा, मकान देने वाले सिर्फ नारे लगाते हैं, ऐसी तरमीम करते हैं जिससे मुल्क तबाह हो जाता है। मोदी कश्मीर आतिश फिशा पहाड़ है तो बहुत जल्द फटने वाला है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमें मौत का कोई डर नहीं, उम्मीद है जो तहरीक पिंडी से चलेगी नतीजा देगी। लाहौर में हॉल रोड के ताजरों से फ्रॉड। पुलिस ने 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। 11 दुकानदारों से 4 करोड़ से ज़ायद फ्रॉड हुआ। 3 मुल्जिमान FIR में नामजद। गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल गैर इखलाकी वीडियो में मुलविस खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलजिम उमैर उर्फ उमैरी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई।
कराची ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट मेंस इवेंट मोहम्मद जिक्रिया के नाम, विमेन इवेंट में अमीना उर्फी की शानदार कामयाबी, मोहम्मद जिक्रिया ने अली अबू को हराया, अमीना उर्फी ने सीवा सांघरी को शिकस्त दी। फाइनल्स के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला से मुराद अली शाह थे। तकरीब में कोर कमांडर कराची अवैस दस्तगीर बतौर मेहमान एजाजी शरीक हुए। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के CEO अमीन लाखानी को खुसूसी